Good morning, students. Welcome to your own channel, Navneet Academy. So, today we are going to start our new chapter, chapter number 13, Motion and Time. You all know what motion is. When something moves from one place to another, है ना. Motion क्या होता है? जब कोई एक चीज़ one place to another move करे, यानी मोशन में आती है, चलती है, फिरती है, घूमती है, यानी हमेशा एक प्लेस पर नहीं रहती है. दैट इज़ नोन एज योर मोशन. और उसका टाइम से क्या ताल्लुक़ है ये देखेंगे हम. ठीक है, टाइम और मोशन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. In class 6 you have learnt about different types of motion. You have learnt straight line. अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में चल रही है, सपोज इट्स अ कार और इट्स योर ओन साइकिल, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, सीधे चल रही है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है. सर्कुलर मोशन, कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है, लाइक योर अर्थ है ना. अर्थ क्या करती है? रिवॉल्व करती है किसके? सन के इधर उधर पूरे साइड्स में, तो वो सर्कुलर मोशन हो गया. आपकी क्लॉक की जो सुई है वो पूरा सर्कुलर मोशन ऐसे रिवॉल्व करके आती है. एंड योर पीरियोडिक मोशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज योर सर्कुलर मोशन. कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप ऑफ मोशन? पीरियोडिक में क्या था कि वो हर पीरियड के बाद अपने आप को क्या करती है? वापस से रिपीट करती है. जैसे क्लॉक, एक आर क्लॉक जो आपकी बड़ी वाली सुई होती है, उसने एक सर्कल पूरा लगाया, आफ्टर दैट सेकेंड, थर्ड, ऐसे 24 सर्कल्स लगाती है. एंड आफ्टर 24 डेज 24 आवर्स हो जाते हैं तो 1 डे कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वो नेक्स्ट सर्कल लगाती है. यही होता है ना. सो दिस इज़ नोन एज योर पीरियोडिक मोशन एज वेल एज योर सर्कुलर मोशन. नाउ टेबल 13.1 गिव्स यू सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोशन. चलिए आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन कौन से मोशन है. आओ. ओके, सो फर्स्ट वी हैव सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट. यानी जब मार्च हो रही होती है तो सोल्जर्स कैसे मूव कर रहे होते हैं. देखिए, जब हमारे टेलीविज़न पे मार्च होती है या झांकियाँ वगैरह निकलती हैं तो सब देखते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं? स्ट्रेट लाइन में होते हैं. यू ऑल रिमेंबर दैट ना, स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट वी हैव बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. तो कैसी होगी? ऐसे ऐसे घूम घूम के चल रही होगी. अगर सीधी रोड है तो उस पर सीधी चल रही होगी. दैट मीन्स तो अगेन this motion is also in straight line, straight motion. Next we have hands of an athlete in a race. जब आप रेसिंग करते हैं तो आपके हैंड्स ऐसे 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 आगे पीछे मूव करते हैं ना. तो ये कौन सा हो गया? जब मूविंग सेम होती है, यानी आफ्टर सम इंटरवल कोई चीज़ मूव हो रही होती है, तो दैट इज़ नोन एज योर पीरियोडिक मोशन. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट वी हैव पेडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन. तो पेडल्स कैसे मूव करते हैं? ऐसे ऐसे. दैट मीन्स इन सर्कुलर मोशन. एंड आफ्टर एवरी इंटरवल वो सेम उसमें मूव करते हैं, तो आप पीरियोडिक भी लिख सकते हैं, सर्कुलर भी लिख सकते हैं. गेट इट? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. येस, इट वॉज इन सर्कुलर मोशन एज वेल एज इन पीरियोडिक मोशन. ठीक है, बिकॉज आफ्टर सम पीरियड इट विल अगेन कम बैक. दोबारा अपने आप को रिपीट करता है. मोशन ऑफ अ स्विंग कैसा होता है? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, पीरियोडिक. मोशन ऑफ अ पेंडुलम फ्रॉम राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इट रिपीट्स. सो सेम एज अबव, पीरियोडिक मोशन. Get it? Now it is common experience that the motion of some object is slow while some are. For example, if I said that we have an aeroplane, okay, and we have a bicycle. Now which vehicle move fast and which slow? Yes, एरोप्लेन विल मूव फास्ट, है ना. ये ज़्यादा तेज़ वो करेगा, डिस्टेंस कवर कर लेगा और उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द बाइसिकल. एंड इफ़ आई हैव अ कार एंड अ बाइसिकल, देन कार फास्ट होगी, बाइसिकल स्लो होगी. एंड इफ़ आई हैव अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, देन अगेन द बाइसिकल इज़ what? Slow and train move fast.
है ना. If I have a scooty and bicycle, or scooty, or you can say car, then car move faster than the scooty. So कुछ केसेस में बेटा कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ जो आपके व्हीकल्स होते हैं वो स्लो होते हैं एंड अदर आर फास्ट. स्लो और फास्ट, वी नो दैट सम व्हीकल मूव फास्टर देन द अदर. जैसे अभी हमने ट्रेन और उसका एग्जांपल लिया, एरोप्लेन का एग्जांपल लिया. नाउ इवन द सेम व्हीकल मे मूव फास्ट और स्लोअर एट द डिफरेंट टाइम. देखिए, अब सपोज़ एक रोड है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, ठीक है. मैं बाइसिकल में हूँ और आप लोग कार में हैं, ठीक है. तो अब हम दोनों ही तो स्लो हो जाएंगे उस ट्रैफिक जैम में. मे भी हो सकता है मैं जो हूँ वो थोड़ा साइड वगैरह से निकल कर, बिकॉज बाइसिकल का साइज़ स्मॉल होता है तो क्या करूँ, इधर उधर से निकल जाऊँ, बट मेरे लिए तो वो भी पॉसिबल नहीं है सपोज़. तो हम दोनों के जो, अब आपकी कार जो है वो फास्ट होगी हम मेरी बाइसिकल से, है ना, बट एट दैट केस आप भी तो स्लो डाउन हो जाएंगे. आपने देखा होगा जब आप स्कूटी पे, बाइसिकल पे या किसी भी अदर ट्रांसपोर्ट पर होते हैं, अगर आपको जाम वाली रोड मिल जाती है कि उस रोड पे बहुत जाम है, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है. होती है कि नहीं? यस. Make a list of 10 objects moving along in a straight path. Group the motion of these objects as slow or fast. कोई भी ऐसे 10 ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज योर बाइसिकल इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ और यू आर वॉकिंग इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है. नाउ हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज स्लो और विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट? बाय द डिस्टेंस कवर्ड. मैं कहती हूँ कि दो एथलीट्स हैं, एथलीट नंबर 1 विच इज़ ए, एथलीट नंबर 2 विच इज़ बी. अब दोनों को क्या करना है, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, भाग कर जाना है. अब ए ने क्या किया, 5 सेकेंड में 100 मीटर ख़त्म कर ली रेस, बट बी 7 सेकेंड्स में करता है. सो ज़रा ये बताओ कि किसने कौन फास्ट रन कर रहा था और कौन स्लो रन कर रहा था. डिस्टेंस सेम है, याद रखना, ए को भी 100 मीटर, बी को भी 100 मीटर, बट टाइम वेरी कर रहा है. ए ने 5 सेकेंड में कंप्लीट कर ली और बी को 7 सेकेंड्स लगे, तो दैट मीन्स ए ने ज़्यादा जल्दी कवर किया है ना, वो उसने बहुत जल्दी कवर कर लिया, 5 सेकेंड्स में कवर कर लिया. तो दैट मीन्स ए मूव फास्टर, ये ज़्यादा जल्दी मूव कर रहा था एज़ कम्पेयर टू द बी. और ये कैसे पता चला, उसके टाइम टेकन पे पता चला, ठीक है. बट अगर मैं कहती हूँ कि आप यहाँ से भागे, ठीक है, आपका और आपका फ्रेंड है, आप और आपके फ्रेंड, अब आपका फ्रेंड का जो स्कूल है वो अलग डायरेक्शन में अलग स्कूल है और आपका स्कूल अलग है सपोज़. तो आपने देखा कि चलो देखते हैं कौन पहले अपने स्कूल पहुँचता है. तो अब इस केस में आप लोग क्या देखेंगे बताओ. अगर पहले आपका फ्रेंड पहुंच जाता है बट उसका स्कूल तो अरे घर के पास ही है, तो इस केस में आप लोग डिस्टेंस देखेंगे. तो बेसिकली ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा है. ओके, इफ़ द व्हीकल आर मूविंग ऑन अ रूट इन अ सेम डायरेक्शन, वी कैन ईजिली टेल विच वन इज़ मूविंग फास्टर एंड विच वन इज़ स्लोअर, है ना. कि अगर मेरी और आपकी कार सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम रोड पे जा रही है, अगर मैं आगे हूँ तो मैं फ़ास्ट मूव कर रही हूँ, अगर आप आगे हो तो आप फास्ट मूव कर रहे हो, है ना. ऐसा ही होता है. चलो अब एक्टिविटी 13.1 पढ़ते हैं. लुक एट द फिगर 13.1. इट शोज़ द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट टाइम. नाउ लुक एट द फिगर 13.2. इट शोज़ द सेम व्हीकल, वही सेम व्हीकल है जो 13.1 में है, बट आफ्टर सम टाइम. नाउ फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन तुम्हें क्या पता लगाना है, विच व्हीकल इज़ मूविंग फास्टर फॉर ऑल एंड विच वन इज़ स्लोएस्ट फॉर ऑल. चलो देख के पता लगाते हैं. ओके, वी हैव these photographs. यस, तो वीडियो पॉज करो 2 मिनट और जल्दी से देखो कि कौन सी
ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है व्हीकल और कौन सा स्लो मूव कर रहा है व्हीकल। चलो देखो जल्दी। ओके, सो द फास्टेस्ट कार इन इट इज सी द ग्रीन वन। हाउ? पहले ग्रीन वन इन द मिडल ऑफ द रोड थी, बट जब मैं सेकेंड वीडियो में देख रही हूँ तो वो मिडल से सीधा कहाँ गई, बिल्कुल एंड ऑफ द रोड, और बाकी किसी ने भी इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। ये ब्लू कार भी थोड़ा सा आगे बढ़ी है, ये डिसअपियर हो गई है, ये वाली ब्लू कार भी बिल्कुल हल्का सा आगे, रेड वन ऑल्सो, दिस ऑल्सो, एज वेल एज दिस ग्रीन और ट्रक ऑल्सो। सो इसीलिए सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो इस ग्रीन ने किया, तो सबसे फास्टेस्ट कौन हुई? ये ग्रीन कार हुई, है ना। सो which vehicle is moving the fastest? The green one. So the distance moved by object in given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में। अब देखो वही सेम कार्स आफ्टर सपोज ये है 5 सेकेंड्स बाद कि 5 सेकेंड्स में उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम जब डिस्टेंस उनका कैलकुलेट करते हैं उससे हमें इजीली पता चल जाता है कि कौन कितना फास्ट चल रहा है और कौन कितना स्लो चल रहा है। नाउ फॉर एग्जांपल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट अ बस स्टेशन। आपका फ्रेंड आया था, उसके बाद बस स्टैंड पर आप उसको सी ऑफ करने गए। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिन टू। यहाँ से आपका फ्रेंड जो है वो बस में चढ़ा और आप जो है वो बाइसिकल पे बैठ गए, और जैसे ही बस स्टार्ट हुई आपने भी उसी टाइम पेडलिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब देखते हैं। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट would be much smaller than the covered by the bus. क्यों? Because you know that bus moves more faster than you. बाइसिकल जो है वो कंपैरेटिवली स्लो चलती है ना। सो यू वुड से दैट द बस इज़ मूविंग फास्टर। कैसे पता चला आपको कि कितना डिस्टेंस कवर ट्रैवल किया एक पर्टिकुलर टाइम में, और ये पर्टिकुलर टाइम क्या था? 5 मिनट, 5 मिनट्स। ओके, वी ऑफ्टन से दैट फास्ट व्हीकल हैज़ अ हायर स्पीड, लाइक इन 100 मीटर रेस सपोज we have it is very easy to decide whose speed is highest. 100 मीटर होता कितना, बहुत छोटा सा कवर डिस्टेंस होता है। नाउ one who takes shorter time to cover the distance of 100 meter race has the highest speed. that means उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा जल्दी कवर करेगा। और वहीं पर ही जिसने ज़्यादा टाइम लगाया उस 100 मीटर रेस को ख़त्म करने में, दैट मीन्स व्हाट, कि वो स्लो चल रहा होगा, स्लो मूव कर रहा होगा। ओके, गेट इट। यानी आपको कब पता चलता है, कैसे पता चलता है? उसके डिस्टेंस से पता चलता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। ओके, एंड इफ़ द डिस्टेंस इज सेम तो कितना टाइम लगा, और अगर टाइम सेम होता है तो स्पीड से। यानी ये तीनों चीज़ों से आप पता लगा सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक है।